Unacademy. Let's crack it. 2006 is when I started teaching for CAT. 2008 is when I started teaching online for CAT. 2012 में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी जिसका नाम था हांडा फंडा. 2020 के अंदर वो कंपनी अनअकैडमी ने एक्वायर करी और उसके बाद से मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूँ. आजकल थोड़ी कम है बट आई टुक वेरी रेगुलर क्लासेस टिल August last year. Now that being said, the key point that I was trying to make is over these 15-16 years, there is a particular pattern that I have seen in students और उसके बारे में हो सकता है आप में से कुछ लोग उससे गुजर रहे हों और उसको मैंने टीम मेंबर से बात करी कि मेरे को खाली 10 मिनट दे दो. दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू एड्रेस बिफोर वी ब्रिंग इन आवर टॉपर दिव्यांश हु विल शेयर हिज टिप्स. विच इज दिस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कैट देते हैं नवंबर में, अच्छा नहीं जाता है बट दिसंबर जनवरी तक बाकी एग्जाम्स होते हैं, ज़ाट भी हो गया, उसके बाद में दे थिंक कि अच्छा हाँ इस साल कुछ नहीं हो रहा है, लेट मी ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया. एंड दे स्टार्ट डूइंग इट इन जनवरी फरवरी, दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस अगेन. जून आते आते उनको लगता है कि नहीं यार इस साल भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है और फिर वो गिव अप मारते हुए चले जाते हैं और एक और साल उनका जैसे कहते हैं ना कि ऑटो पायलट पे चलता रहता है. नौकरी के ये मैंने देखा है नौकरी पेशा लोगों के साथ में ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर नॉट, काम का प्रेशर रहता है और 50 चीज़ों को उनको जो है सोचना होता है, करियर में कैसे ग्रोथ हो रही है, मेरे को सैलरी हाई कितनी मिल रही है, एंड विद ऑल ऑफ दैट इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कीप मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. This is a problem that I have seen a lot of students have, especially in June, July. फिर वो अगस्त में फॉर्म वगैरह भर के थोड़ा सा एक उनको आता है, वो सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके कि अब तो खाली 2 महीने बचे हैं, अब मैं जम के अपना पूरा जोर लगा दूंगा. बट जब तक वो स्थिति आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. और अगर आप लोग उससे अभी गुजर रहे हैं, इफ दैट इज समथिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट कि अपने आप को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक है और वो तरीका है डिसिप्लिन. मैं नहीं बोलता आपको कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ाई करो, मैं नहीं बोलता कि आप 6 घंटे पढ़ाई करो. All I suggest students to do, especially in the month of June and July and August, is study 20 hours a week. And this is mostly for people who are in a job. आप 20 घंटा हफ्ते का निकालिए. सैटरडे संडे शायद आप ज़्यादा निकाल पाएंगे, वीकडेज में आप कम निकाल पाएंगे, बट वीकडेज के अंदर भी 1 से 1.5 घंटा आप मिनिमम निकालिए. क्योंकि इसके अंदर अगर ब्रेक्स आ जाते हैं, अगर कई लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ मैंने इस वीकेंड को जम के पढ़ाई कर लूँगा, बीच में मैं 2-3 दिन चिल मार लेता हूँ, नहीं, उससे आप कभी भी वो प्रिपरेशन की जोन में जा ही नहीं पाओगे. और अगर आपको वो प्रिपरेशन की जोन में जाना है तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन रखना है. आपको रोज पढ़ाई करनी है, चाहे किसी दिन आप आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़ाई करो, बट दैट नीड्स टू रिमेन ऑन द बैक ऑफ योर हेड कि अच्छा हाँ मुझे पढ़ाई करनी है. दैट टेक्स अ प्रायोरिटी. द other reason why I've seen a lot of people go through this cycle of despair in these middle months of their preparation is because that is when they find out कि अरे 10th के मार्क्स भी मैटर करेंगे, 12th के मार्क्स भी मैटर करेंगे, मेरा जेंडर भी मैटर करेगा, मेरा वर्क एक्स भी मैटर करेगा, तो मैं कैट की प्रिपरेशन करूं ही क्यों, मुझे क्या मिलने वाला है. It's a legit question that a lot of people ask themselves कि क्या पॉइंट है कैट प्रिपरेशन करके अगर मेरी इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं तो. और उन स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यू ओनली नीड टू लुक एट वॉट यू हैव अहेड ऑफ यू. उसमें आप क्या कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. और लंबा मत सोचो. डू नॉट थिंक अबाउट योर 6 months गोल्स और योर 3 months गोल इफ यू आर इन अ बैड प्लेस. हाँ, आप अपनी पीक परफॉर्मेंस पे हो, फुल्ली मोटिवेटेड हो, गो अहेड. जो आपको सही लग रहा है, जो चीज़ है जो कि आपको फुल्ली मोटिवेशन पे लाई है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. बट अगर आपको लगता है कि यार मेरी तो पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है, या मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ, क्लासेस में जितना होगा जो होगा देखा जाएगा, बाकी नहीं,
ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लासेस, बुक्स, वीडियोस, टेस्ट, ये सारे टूल्स हैं। जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप खुद नहीं बैठोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, अपना दिमाग लगाने के लिए, तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। और आगे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है डिसिप्लिन। आप अपने आप को बड़े बड़े टारगेट्स मत दो कि मैं ज्योमेट्री 3 दिन में खत्म कर लूंगा। आप अपने आप को टारगेट दो कि मैं इस हफ्ते 20 घंटा पढ़ूंगा, अगले हफ्ते मैं 21 घंटा पढ़ूंगा, मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा। That is how you start, that is how you build your foundation, and then you take it forward from there. And I'm very sure if you stick to this discipline and continuous improvement approach, I'm sure आप एक बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में कैट को क्रैक करेंगे। And on that note, I will like to call one of our toppers, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में 99.97 के स्कोर के साथ में कैट को क्रैक किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि he will be able to also share some tips with you how you can take your score to the next level. So I'll just check if Divyansh is a student who will be joining us. And hi Raman, good to have you here. And Divyansh is here. So Divyansh, before I say, please join us. So before I say goodbye, I have some very basic questions for you. जैसे कि how long did you actually take to prepare for the CAT exam? So for me the concepts were actually clear, so it was more about So for me, the concepts were actually clear for me. I wanted to strategize my exam, so I prepared accordingly. I was a bit late, I would say, considering everyone is starting preparing now. I started in August, so it would be August, September, October and November. I had roughly 3.5 months. But yeah, I believe it was a good enough time for me, as I got what I needed. I extracted what I could in the crunch of time that I had. So yeah, 3.5 months, but it did take an exhaustive number of hours because I was behind, as I said. तो मुझे वो extra effort उन days में extra half an hour करके धीरे धीरे add करना पड़ा। और बीच में कभी ऐसी स्थिति आती थी कि तुम्हें लगता था कि नहीं यार पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है? So how did you encounter that? Definitely. There were many times. So I kept one session after dinner where I had to study. Why? Because मुझे लगता था कि यार एग्जाम अगर होगा और मैं थका हुआ जाऊंगा, what if I don't want to attempt the paper? Because this is something we encounter at home. What if I encounter this in the exam? Absolutely. So I used to tire myself specially, and then I would study so that मुझे रहे कि हाँ I am prepared for that situation as well. So whenever I used to face this situation कि आज मन नहीं कर रहा है, I forced myself to study कि नहीं आज तो करना ही पड़ेगा. Absolutely, मैं इसी डिसिप्लिन की बात कर रहा था. तो ये जो भी मुश्किलें हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन है, मूड नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कैट में मैं नंबर आएंगे भी तो कुछ नहीं होगा, इन सब चीज़ों से जो निकलना है इस दलदल से, वो जंप मार के नहीं निकला जाएगा, धीरे धीरे लड़ के 1-1 घंटा लड़ के ही निकला जाएगा. And on that note, I will take your leave, guys. Thank you for watching. Thank you for attending. We have a session with Divyansh for another half an hour or so. And then we'll have an Ask Me Anything with Ravi Prakash sir back again. So, thank you, guys. Unacademy. Let's crack it.